Now here's the shocking truth which no one talks about on YouTube और कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में और इतना ज़रूरी है ये टॉपिक कि जो हमारी हेल्थ है इंडियन स्टूडेंट्स की इट इज़ सीवियरली गेटिंग डिटोरेटेड। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की हमारी वीडियो में भाई हमारे साथ होंगे बलराज भाई। ये अभी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट आपने टॉपिक देख लिया कि क्या है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स के लिए। So hello everyone, my name is Balraj Kuman and I studied Human Nutritional Sciences at University of Manitoba. So जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा it will be based on the research, it will be based on the facts और जो भी मेरी नॉलेज है उसके ऊपर सब कुछ मैं आपको बताऊंगा आज। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो में पूरी बात करेंगे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। बाकी से ज़्यादा टॉपिक्स कार वगैरह लेना वगैरह सारी चीज़ें अपनी जगह है, वो वाले में बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, बट ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखना। तो चलो लेट्स गो विद द वीडियो। बलराज भाई, पहले आप मुझे ये चीज़ बताओ कि आपने जो रिसर्च करी है उसके बेसिस पे मतलब फाइंडिंग्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं सारी, मतलब स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं कि कहाँ से बात शुरू करते हैं हम। चलो ठीक है अक्षत भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे वो है हेल्दी इमिग्रेंट इफेक्ट की। ओके, हेल्दी इमिग्रेंट इफेक्ट ये क्या चीज़ है मतलब? देखो जो स्टैट्स कनाडा जो वेबसाइट है और जो इमिग्रेशन और सिटीजनशिप की जो कनाडा की वेबसाइट है उन्होंने रिसर्च किया कि जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जब वो नए नए आते हैं यहाँ पे तो उनकी जो हेल्थ होती है इट इज़ फार वे बेटर देन जो कनेडियंस हैं यहाँ के। ओके, ऑल राइट। तो जाहिर सी बात ये है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो अच्छा होता है और हम पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, सब कुछ ये बातें हैं तो हम अच्छा फील करते हैं अंदर से। बट द थिंग इज जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर फ्यू मंथ्स जो हमारी हेल्थ है वो शार्पली डिक्लाइन हो जाती है। ओ मतलब कनाडा आने के बाद जब हम कनाडा आ रहे हैं हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, बट जब हम यहाँ पर आते हैं बट यहाँ पे मतलब 4-5 महीने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन। क्यों वो डिक्लाइन होती है मतलब? वो आपको पता ही है, जैसे हम यहाँ पर आए जब तो हमारी जो हमें ज़िंदगी है हम शुरू से स्क्रैच से शुरू करते हैं। एग्जैक्टली। तो हमें जॉब ढूंढनी होती है, हमें अपना घर ढूंढना होता है, तो इसी सारे जद्दोजहद में हम क्या करते हैं, हम इसके पीछे बढ़ जाते हैं कि पैसे कैसे कमाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, वो अपनी हेल्थ को भूल जाते हैं हम। मतलब स्ट्रेस जो है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करता है अपनी हेल्थ डिक्लाइन करने में, राइट? सो अक्षत भाई, इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो हम कुछ रिसर्च स्टडीज़ के ऊपर अपन देखते हैं। तो रिसेंटली जो क्या हुआ, रिसर्चर्स ने इनिशिएट की एक रिसर्च ऑन ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी कनाडा में है और दे असेस्ड फूड इनसिक्योरिटी अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा और जो भी यूनिवर्सिटी में थे। और फूड इनसिक्योरिटी बेसिकली क्या है कि बेसिकली जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड है उसका एक्सेस ना हो पाना। ओके, तो मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उन्होंने पूरी स्टडीज की कि किन किन लोगों को, कितने % लोगों को एक्सेस नहीं है, इवन दो वो इतनी अच्छी कंट्री में रह रहे हैं। ओके, तो उन्होंने ये देखो, अब ये सारी जो डेटा है आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। तो डलहौजी यूनिवर्सिटी में उन्होंने देखा कि 46% ऑफ द पीपल और द स्टूडेंट्स दे वर फूड इनसिक्योर। तो एक कंक्लूजन ये है सारी स्टडीज़ का कि हर 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से 4 जो स्टूडेंट्स या 4 या 5 ही करीब वो फूड इनसिक्योर फील करते हैं और उनमें से 1 या 2 बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही सिवियरली फूड इनसिक्योर हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि कनाडा जैसी कंट्री में बिल्कुल रहते हुए जहाँ पे इतनी सारी रिसोर्सेज हैं और इतना हेल्दी फूड मिलता है और तब भी आप फूड इनसिक्योर क्यों और कैसे हैं? एग्जैक्टली। तो अब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक स्टडी की जो कि रिसेंट स्टडी 2016 में हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्वे किया पूरे यूनिवर्सिटी में 2016 के जो बैच था वहाँ पे 28,000 स्टूडेंट थे। बेसिकली हम बात करते हैं फाइंडिंग्स की कि क्या फाइंडिंग्स थी भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो क्यों फूड इनसिक्योर हैं, मतलब क्या रीजंस थे, रीजन क्या क्यों ऐसा चल रहा था कि यार इतनी अच्छी कनाडा कंट्री है, राइट? हर चीज़ अवेलेबल है, मतलब कितने ग्रोसरी स्टोर्स हैं, बट स्टिल इवन दो इतना सब कुछ होने के बावजूद व्हाई दे आर स्टिल फूड इनसिक्योर, राइट? ये स्टूडेंट्स ने ये कहा उन्हें कि एक तो उनके पास सबसे पहली बात है कि लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर फूड। जस्टिफाइड, ओके, ठीक है। वो कहते हैं कि लो स्किल्स हैं। दूसरी नंबर पर उन्होंने बात की कि उनके पास स्किल्स नहीं है कुक करने के, हेल्दी मील्स कुक करने के स्किल्स नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि जो उनका हाउस का रेंट है वो बहुत ज़्यादा है। कई कहते हैं और कई कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि मतलब जैसे वॉलमार्ट जाना हो तो 1 घंटा दूर है और ठंड में सर्दियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, और टैक्सी में अगर जाना हो तो पैसे बहुत लगते हैं। तो उन्होंने ये रीज़न बताए।
ओके, तो इसकी वजह से वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा रहे थे, बल्कि ऐसी चीजें खा रहे थे जो कि उनको न्यूट्रिशन ना दे, राइट? हाँ, इसके कारण वो क्या खा रहे थे? वो खा रहे थे जूनियर चिकन, मैकडॉनल्ड्स का जूनियर चिकन हो गया, वो सबवे, ऐसे चीजें हो गई। मतलब जो सबवे फिर थोड़ा बेटर है, बट स्टिल बाकी ऐसी गंदी प्रोसेस्ड फ्रोजन फूड खा रहे हैं, वो फ्राइज खा रहे हैं सुपर स्टोर से, है ना। तो जो भी फूड सस्ता था तो वो चाहते थे कि वो बाय करें। पर बात ये है कि जो ये सस्ता फूड है, दिस इज़ रियली बैड फॉर द हेल्थ। व्हाई? बिकॉज दिस इज़ रियली हाईली सैचुरेटेड इन द ट्रांस फैट्स, और सैचुरेटेड फैट्स हैं, और इसमें बिल्कुल लो प्रोटीन होता है और हाई चीप कार्ब होते हैं। ऑलराइट, तो मतलब ये चीज़ें आपको सस्ती तो मिल जाती हैं, एंड द मेन पार्ट इज कि पीपल डोंट रियलाइज एट दैट टाइम, राइट? हाँ, अब इंटरेस्टिंग बात ये है इस स्टडीज़ की कि जो भी लोग फूड इनसिक्योर थे, दे वर मोर लाइकली टू गेट adverse effects of mental health problems and physical health problems. Okay. That's obviously common sense कि अगर खाना ही अच्छा नहीं खाओगे, मेंटली या फिजिकली आपको वो चीज़ अफेक्ट तो ज़रूर करेगी ही करेगी। और आपने देखा भी होगा अक्षित भाई कि लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं, कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं उनको काफ़ी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हैं। आपको नहीं पता तो भाई भी यार एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, और इन्होंने मेरे को लिटरली बताया कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टूडेंट्स ही होते हैं, नॉट इंडियन स्टूडेंट्स बट स्टूडेंट्स इन जनरल आते हैं जो कि एंजाइटी के मतलब 22 ईयर्स में, राइट? एंजाइटी क्या, इंडिया में कहाँ एंजाइटी कुछ, मतलब ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ जो कि रीसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, पैंडेमिक ने और भी हाईलाइट कर दिया, बट स्टिल मतलब इट शुडंट बी हैपनिंग, राइट? नो, इट शुड नॉट बी हैपनिंग एट ऑल। पर कोई यूट्यूबर इसकी बात ही नहीं कर रहा। तो भर्रा भाई ठीक है, मेंटल हेल्थ अपनी जगह पे सही आ गई, बट मतलब फिजिकली ऐसे कैसे मतलब बंदा रियलाइज करे कि हाँ भाई आई एम गेटिंग वीक, और वैसे तो ये चीज़ें पहले दिखती नहीं है, राइट? तो मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो बंदा नोटिस कर सकता है कि मतलब कैसी कैसी चीज़ें हैं ना, आपको इस चीज़ का ज़्यादा पता ऑब्वियसली। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाउ हियर इज दिस शॉकिंग ट्रुथ विच नो वन टॉक्स अबाउट ऑन यूट्यूब, और कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में, और इतना ज़रूरी है ये टॉपिक कि जो हमारी हेल्थ है इंडियन स्टूडेंट्स की, इट इज़ सीवियरली गेटिंग डिटोरेटेड डे बाय डे। ओके, और हम भी रियलाइज़ नहीं करते इस बात को। क्यों नहीं हम रियलाइज़ करते इस बात को? क्योंकि जो हमारे सिम्टम्स हैं गाइस, वो बहुत ही मामूली से लगते हैं हमें। हम सोचते हैं कि ये जो सिम्टम्स हैं जिसकी हम बात करेंगे तो कुछ ही देर में, तो वो सोचते हैं कि यार ये तो आम सी बात है, इसके कोई चक्कर नहीं है। तो पर वो जो सिम्टम्स हैं, दे आर द गेटवे टू मेजर बिग प्रॉब्लम, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हार्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। तो ये सारी बीमारियां बाद में आती हैं, तो ये गेटवे है। मतलब डायग्नोज आपको पता है कि स्टार्टिंग से ही पहले तो ठीक रहो, बट इफ यू एनकाउंटर समथिंग, गेट इट चेक्ड एज सून एज पॉसिबल। तो हम एग्जांपल लेते हैं फीमेल्स का सबसे पहले। ओके, तो आपने भी देखा होगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और मैंने भी देखा काफ़ी बारी, जो आज की जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो वुमेन है ना, वो दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOS, जो कि है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो काफ़ी इरेगुलर होता है। ओके, तो वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि यार मैं यहाँ पे आई कनाडा में, इसलिए मेरा मे बी इन्वायरमेंट हो गया, चेंज हो गया, इसलिए मेरा चेंजेस आ रही है, एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से आई, कंट्री चेंजेस की वजह से, तो वो सीरियस नहीं लेती हैं इसे। ओके, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, PCOS के कारण जो एंड्रोजन्स होते हैं फीमेल में, जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके कारण उनके जो हेयर ग्रोथ होती है, उनके मुंह पे आपको देखने को मिल जाएगी मुस्टैच की, जैसे लड़कियां बात करती हैं वैक्स कराती रहती हैं, पर वो रियल प्रॉब्लम ये है कि वो डाइट है प्रॉब्लम उसका, तो ये देखने को मिलती है। एग्जैक्टली। तो ये बात की हमने फीमेल्स की, और अब हम बात करते हैं मेल्स की। मेल्स में क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो टेस्टोस्टेरोन है जो वो बहुत ही कम हो चुके हैं। ओके, अगर भाई अगर आपने देखा, अगर आप कंपेयर करो, जब आप यहाँ पे आना था, जब आपने यहाँ पे आना था, तो अपना मेडिकल टेस्ट करवाया होगा, उसमें जो अपना मेडिकल टेस्ट में अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करो और आज की डेट में चेक करो, तो उसका ज़मीन आसमान में फ़र्क होगा। ट्रू। तो हमारा टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो रहा है क्योंकि हमारी डाइट बहुत बेकार है, और स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर, स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स, नींद इज द मेन पार्ट। अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें, बेसिक चीज़ है ये तो। अगर नींद ही नहीं हमें प्रॉपर आएगी तो, और हमारा हेयर लॉस होता है। हेयर लॉस तो बहुत ही कॉमन है। आई हैव फेस्ड इट टू। और लोग पता क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ का पानी खराब है, इसमें क्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, ये है। तो वो चीज़ तो है, बट अपनी डाइट भी हमें सुधारनी चाहिए, है ना। तो पर ये लोग कोई एड्रेस नहीं कर रहा। तो इस सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण क्या हो रहा है, हमारे ग्रेड्स पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी आपने कहा कि हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, और हम एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज कर भी नहीं पाते। दैट्स ट्रू। तो ये सभी कुछ इफेक्ट हमारे पे ऊपर पड़ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिजीजेस का मेन रीजन बनेगा। यार बात पता है क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं और सबको पता है, बट नोबडी एड्रेसेस इट। लाइक कोई स्टूडेंट भी नहीं बात करता, मैं किसी यूट्यूबर को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, एवरीवन इज डूइंग देयर ओन वर्क, बट
ऐसा सीन है कि अगर हमें मतलब मेरे को भाई ने अप्रोच किया इस बारे में, पूरा बड़ा इन्होंने मैसेज लिखा मुझे कि वी शुड एड्रेस दिस, मैंने कहा वी शुड डेफिनेटली डू इट, राइट। तो अगर ये चीज़ हम एड्रेस कर रहे हैं, हमने मतलब भाई ने पूरी रिसर्च करके दिखाई है, तो अब बात ऑब्वियसली यार मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी रिसर्च करी है, इतनी सारी चीज़ें निकालना इज़ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ वर्क, और खुद इन्होंने उसी चीज़ में पढ़ी है। तो अगर आपको इनका अच्छा लग रहा है चैनल, ये इसी के बारे में बात करते हैं, डेफिनेटली चेक इट आउट, यू विल डेफिनेटली लव इट। और अब बात करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, नेक्स्ट क्या स्टेप्स हैं, मतलब अगर हमें ठीक करना हो सब। देखो भाई, अगर हम ये इसी दौर पर चलते रहे ना, तो मेजर, जैसे आपने कहा कि मेजर प्रॉब्लम्स तो पक्की लाजमी है ही हैं। और ये तो हम अपने पीक जवानी में हैं, जिसमें हमें बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। और अब हम ही ऐसे जो सिम्टम्स हैं वो फेस कर रहे हैं, तो पता नहीं जब हम अपने 40s या 30s की एज में पहुँचेंगे, जब हमारी शादी होगी, जहाँ पे हम यू शुड बी फिट, वहाँ पे तो हमारा बहुत ही सत्यानाश हो जाएगा। दैट्स सही, राइट। तो बलराज भाई अब बताओ कि सॉल्यूशंस क्या है इस चीज़ के, जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं। सॉल्यूशन से पहले हम बात करते हैं कि जो भी उन्होंने बताए थे रीजंस की, वो क्यों फूड इनसिक्योर है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि उनके पास टाइम नहीं है प्रिपेयर करने का फूड। तो अगर मैं कहूँगा, देखो अगर आप यहाँ पे जी रहे हो, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है फूड कुक करने के लिए, तो आप जी रहे हो कि आप लाइफ कट रहे हो। तो ये सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए। अब हम, जैसे आप भी हो, अब जब मोस्टली घर पे खाते हैं, अब मैं भी हूँ, मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ और साइड में बिजनेस भी कर रहा हूँ, और ये यूट्यूब भी आप मैनेज कर रहे हैं, और फिर भी मैं अपना मोस्टली जो घर पे खाना बनाता हूँ। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपने सिर्फ पढ़ना है और सिर्फ जॉब करनी है, तो आप इजीली कर सकते हो। सही बात है यार। अगर देखो, मतलब मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ऐसा होता है कि नहीं प्रिपेयर होती चीज़ें, बट आप इजी प्रेप मील्स रखो, है ना। कि जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सुबह ब्रेकफास्ट की देखा जाए, ओट्स को 2 मिनट माइक्रोवेव करो, एग्स रात के बॉईल करके रख दो जैसे मैं करता हूँ, और 1 मिनट में बनाना कट करके 5 मिनट का काम तो होता है। ऐसे इजी मील जो रेसिपीज हैं वो ढूंढ के रखो और वो फॉलो करो। और सेकंड, वो जो कोई लोग कहते हैं कि उनके पास लो स्किल्स हैं, उनके पास हैं, तो स्किल्स सीखने के लिए आपके पास इतनी सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी हैं। तो रेसिपीज इतनी सारी हैं कि आपने फॉलो कर सकते हैं, वो सारी यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं वहाँ से, और वहाँ से आप अपने नए रेसिपी खुद बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये है। और बाकी रही बात हाउस रेंट की और ट्रांसपोर्टेशन की, हाउस रेंट में आपको कहूँगा कि आप शेयरिंग में रहो। एग्जैक्टली। अगर आपको चाहिए कि आपका जो रेंट है वो कम हो, थोड़ी देर शेयरिंग में रह लो। मतलब अगर आपके पास चॉइस है कि $500 जहाँ पे आपको रेंट पड़ रहा है, या 250 या 300, 250 तो चलो आजकल कहीं नहीं पड़ता, 300 से 400 के बीच में पड़ रहा है, ऑब्वियसली प्रेफर करो कि थोड़ा रेंट आपका कम हो जाए, ताकि आपके पास फूड के लिए भी थोड़े से पैसे बच जाए, है ना। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि इतना खर्चा हो जाता है कि बंदे को सेव, तो बाद में रही, पहले आपको अपना फूड, हाउस रेंट, फ़ोन का बिल, ये चीज़ें ऐसी है जो मेन चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं रह सकते। मेन कोशिश मेरे हिसाब से ये है कि हफ्ते में एटलीस्ट, मतलब 2 हफ्ते में 1 बार बाहर खाने का या 2 बार बाहर खाने का रखो। ये नहीं कि हफ्ते में 4 दिन आप बाहर खा रहे हो। और राज भाई, मेरे हिसाब से टिफिन सर्विस की बात अगर हम करें, वो फिर भी ठीक है, पर वो लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं रहती, आपको पता ही होगा। आपको जितना, मतलब टिफिन सर्विस ठीक है, बट ऐसा नहीं है। मैंने टिफिन ट्राई किया हुआ 1-1.5 महीना, मैंने 1-1.5 महीना ही ट्राई किया, उसके बाद मैंने बोला भाई मैंने टिफिन लगाना नहीं है, क्योंकि रोटी से बंदा अक भी जाता है, अपने हाथ की बंदा खाता रहता है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो बंदा फोकस कर सकता है। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन, लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, जैसे विंटर्स होती हैं, तो वो कहते हैं कि ठंड में जा नहीं जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाकार्ट जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी $100 सब्सक्रिप्शन है। मैं हर अपनी वीडियो के नीचे उसमें लिंक देता हूँ, क्योंकि मैं वो खुद यूज करता हूँ। तो इंस्टाकार्ट में यार डिलीवरी पड़ती है $100, एक बार डिलीवरी आएगी $6-7 पड़ती है, उससे फायदा नहीं है। आप एक बार $100 की सब्सक्रिप्शन ले लो साल की, जब भी आपकी कभी मन ना करे, खाली ऑर्डर की 2 घंटे के अंदर अंदर ग्रोसरी आपके घर। तो मतलब चीज़ें ऑब्वियसली एक्सक्यूजेस रहते हैं वहाँ पे। मैंने भी कई बार ऐसा किया यार कि बंदे का नहीं मन करता, बट ये लॉन्ग टर्म में भाई के साथ मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है, तो भाई ने बताया यार जो चीज़ें मैटर करती हैं वो करती हैं। ये तो थे सॉल्यूशन जो हमने रिसर्च के देखे, पर जो हम हमारे एक्सपीरियंस के साथ हम ये बताएंगे कि आप सीख कर आओ इंडिया से। एग्जैक्टली, कुकिंग करके आओ, कुकिंग सीख के आओ, जैसे अपनी मम्मी से, नानी से, दादी से, जिस मर्जी से सीख कर आओ। और जब यहाँ पर आते हो तो आपके सबसे पहले आपके पैसे बहुत सेव होंगे, क्योंकि यार रक्षित भाई यहाँ पे सबसे बड़ा खर्चा जो है रेंट का है, उसके बाद ये खाने पीने का है। मैंने वीडियो भी बनाई हुई है द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल पे, ये वाली वीडियो में मैंने कुकिंग लिखी है। हजारों बंदे पूछते हैं हम, यार देखो आपको इंडिया से आने की टेंशन होती है, यहाँ जॉब मिल जाएगी, कैश जॉब्स, ये वो, मतलब उसकी टेंशन के बजाय अगर आप 1-1.5 महीना कुकिंग सीख लो तो बहुत ही अच्छी है, बेटर। आपको कितने पैसे वहाँ पे बचेंगे। एग्जैक्टली। तो मेक श्योर करो कि ये सारी चीजें आप ध्यान रखो। थोड़ी डिफरेंट टॉपिक था टोटली। कोई मैंने आई थिंक मैंने भी कभी सोचा नहीं था मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, भाई ने बोला कि अप्रोच किया तो मैंने कहा चलो करते हैं। बाकी भाई का चैनल मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बता दिया, चेक करो, इस पे डिटेल चीजें मिलेंगी। नॉलेज अगर चाहिए आपको भी, क्या कितना खाना है, क्यों खाना है और कैसे खाना है,
तो चेक आउट माय चैनल। और मैं वहाँ पे आउटलायर फिजिक जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं जितने भी हैं उनकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ, तो वो चेक आउट प्लीज करें। एग्जैक्टली तो यही सारी चीजें हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोनों के बने रहना आगे अगली वीडियोस के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड हैव अ गुड वन।